सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णता गौर वर्ण है। इनका रंग शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान है। माँ महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा मवेद गौरी। इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ में इन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ वृषवाहिनी व शांति स्वरूपा है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी इनकी पूजा से नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जो भी व्यक्ति माँ की पूजा करता है उसके जीवन में पाप, संताप, दैन्य दुख कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है उसके सुहाग की रक्षा माँ स्वयं करती हैं। माता महागौरी का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाएं। इनकी एक और कथा भी है। उसके अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखना चाहिए और यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। माता महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, पोष की देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूपा, महाकाली दुर्गा है स्वरूपा। सती सत हवन कुंड में जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का दुख मिटाया।
शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ उसका काम बनता। भक्त बोलो तुम सोचते क्या हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय माता दी। आइए अब देवी से क्षमा याचना कर लेते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इसका अर्थ ये है कि हे माँ, मैं आपको बुलाना, विदा करना और पूजा करना नहीं जानती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद हैं, ना ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा करके इस पूजा को स्वीकार करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।